वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक फिर नई पोएम के साथ आप लोग के बीच में है। प्यारे बच्चों, आज की पोएम है एनिमल्स, जो कि वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा हुआ है। इस पोएम में पोएट वॉल्ट विटमैन जो है कहते हैं कि मैं पशुओं के साथ रहना चाहता हूँ, और वो कारण भी बताते हैं क्योंकि वे शांत और अपने में मस्त रहने वाले होते हैं। कवि कहते हैं कि पशुओं के मध्य में रहना चाहता हूँ क्योंकि वे शांत और अपने में मस्त रहने वाले होते हैं। वे कहते हैं कि वे इतने बुद्धिमान होते हैं कि वे अपनी दशा में रोते नहीं हैं। वे अपने द्वारा किए गए पापों के लिए भी कभी पछतावा नहीं करते हैं। कवि कहते हैं कि पशु सदैव संतुष्ट होते हैं। वे वस्तुओं को पाने की ललक के लिए पागल भी नहीं होते हैं। कवि ये भी कहते हैं कि वे दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित भी नहीं करते हैं और अपने हजारों साल पुराने पूर्वजों के प्रति भी कोई सम्मान प्रकट नहीं करते हैं। वे सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं। तो आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं और यह पता लगाते हैं, ये जानते हैं कि कवि की क्या फीलिंग्स है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। पहले स्टेंजा से हम लोग शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा में लिखा है, कवि ने कहा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। कवि कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, मैं बदल जाऊँ, एंड लिव, और रहूँ, विथ एनिमल्स, एनिमल्स के साथ। कवि कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं बदल जाऊँ और पशुओं के साथ रहने लगूँ। क्यों? क्योंकि दे आर सो प्लेसाइड। प्लेसाइड मीन्स होता है बिल्कुल शांत स्वभाव के, प्रसन्नचित्त रहने वाले, पीसफुल एंड काम रहने वाले, एंड सेल्फ कंटेंट। दोस्तों, सेल्फ कंटेंट मीन्स होता है, सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, और कंटेंट मीन्स होता है पूर्ण, अर्थात वे स्वयं में परिपूर्ण होने वाले होते हैं। कहते हैं वे कंप्लीट इन इट सेल्फ होने वाले होते हैं। इसके एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूँ कि मैं बदल जाऊँ, एंड लिव विथ एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ रहूँ। क्यों? क्योंकि दे आर सो प्लेसाइड, वे इतने शांत रहने वाले हैं, और सेल्फ कंटेंट, और स्वयं में परिपूर्ण रहने वाले हैं। फिर आगे बोलते हैं, आई स्टैंड, मैं खड़ा हो जाता हूँ, एंड लुक एट देम, और उनकी ओर देखता रहता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे लंबे समय तक। मैं उन एनिमल्स के सामने खड़ा हो जाता हूँ और उनको लंबे समय तक देखता ही रहता हूँ। और क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ कि आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, मैं बदल जाऊँ और एनिमल्स के साथ रहने लगूँ, क्योंकि दे आर सो प्लेसाइड, वे कितने शांत और प्रसन्न रहने वाले हैं, और सेल्फ कंटेंट, और अपने आप में कितने संतुष्ट रहने वाले हैं। संतुष्ट में अर्थात जो भी उनके पास है उतने में ही संतुष्ट रहने वाले हैं। और मैं स्टैंड एंड लुक एट देम, खड़ा हो जाता हूँ और उनकी तरफ देखता रहता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे लंबे समय तक। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कब कवि कहते हैं, वॉल्ट विटमैन कहते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, मैं सोचता हूँ कि मैं बदल जाऊँ और एनिमल्स के साथ रहने लगूँ। दे आर, वे हैं, सो प्लेसाइड एंड सेल्फ कंटेंट, इतने शांत और स्वयं परिपूर्ण होने वाले। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा हो जाता हूँ और काफ़ी देर देर तक उन्हीं की तरफ देखता रहता हूँ। फिर कभी बोलते हैं, दे डू नॉट स्वेट, स्वेट मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से कष्ट सहना, परेशान होना, फील ट्रबल। दे डू नॉट स्वेट, वे परेशानी नहीं फील करते हैं। एंड वाइन, वाइन मीन्स क्या होता है बच्चों? वाइन मीन्स होता है एक प्रकार से शिकायत करना, कराहना, दुख प्रकट करना। तो दे डू नॉट वेट, वे कभी परेशान भी नहीं होते हैं, वाइन, और कभी शिकायत भी नहीं करते हैं देयर कंडीशन, अपनी इस स्थिति को लेकर। ना तो वे कभी परेशान होते हैं, ना ही वो अपनी कंडीशन को लेकर कभी कोई शिकायत करते हैं। दे डू नॉट लाई, वे नहीं पड़े होते हैं अवैक, जागते हुए, इन द डार्क, अंधेरे में, और वे जागते हुए भी अंधेरे में नहीं पड़े होते हैं। इसलिए वीप, रोते हुए, देयर सिन, अपने पापों को लेकर, अर्थात अपने पिछले कर्मों को लेकर के वे रात्रि में आँख खोल करके नहीं पड़े होते हैं, और अपने दुखों को याद करके कष्ट भी नहीं सह रहे होते हैं। और क्या है? दे डू नॉट मेक मी सिक, वे मुझे बीमार भी नहीं करते हैं, अर्थात वे मुझे बोर भी नहीं करते हैं, डिस्कसिंग, बातचीत करके, देयर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को, अर्थात वे भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में बात करके मुझे दुखी भी नहीं करते हैं। और कहते हैं, नॉट वन
इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन, कोई भी जानवर, कोई भी पशु नहीं डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट होता है, अर्थात कोई भी पशु असंतुष्ट नहीं होता है। नॉर वन इज डिमेंटेड विथ, डिमेंट मीन्स होता है बच्चों पागल होना, और ना ही कोई एनिमल डिमेंटेड होता है, पागल होता है। किसके लिए? दमानिया, पागलपन से, ऑफ ओइंग थिंग्स, चीज़ों पर अधिकार करने के, अर्थात चीज़ों को अपने वश में करने का, चीज़ों को अपने अधिकार करने के लिए कोई भी एनिमल पागल भी नहीं होता है। तो इन पंक्तियों को फिर से एक बार देखते हैं। कवि वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं एनिमल्स को लेकर कि एनिमल्स इंसानों से क्यों अधिक श्रेष्ठ हो गए हैं आज के ज़माने में। बताते हैं दे डू नॉट स्वेट, वे परेशानी भी नहीं उठाते हैं, अर्थात वे किसी चीज़ को लेकर के परेशान भी नहीं होते हैं। वाइन, और अपने कष्ट को लेकर किसी से शिकायत भी नहीं करते हैं, कराहते भी नहीं हैं। देयर कंडीशन, अपने स्थिति को लेकर के। तो एनिमल्स के बारे में कहा गया है वे परेशान भी नहीं होते हैं और अपनी स्थिति को लेकर के किसी के सामने कोई शिकायत भी नहीं करते हैं, कराहना भी नहीं करते हैं। दे डू नॉट ले अवैक इन द डार्क, दे डू नॉट ले, वे नहीं लेटे होते हैं, अवैक, जागते हुए, इन द डार्क, अंधेरे में, वे अंधेरे में जागते हुए नहीं लेटे होते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते भी नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, ना तो वे मुझे बीमार करते हैं, मुझे बोर भी नहीं करते हैं, मुझे उबाते भी नहीं हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों पर डिस्कस करके, वे ईश्वर के प्रति उपदेश दे करके, ईश्वर के बारे में उपदेश दे करके मुझे उबाते भी नहीं हैं, मुझे परेशान भी नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, कोई भी पशु असंतुष्ट नहीं होता है, और नॉट वन इज़ डिमेंटेड विथ, और कोई भी पशु पागल नहीं होता है। दमानिया, पागलपन से, ओइंग थिंग्स, चीज़ों को अधिकार करने के लिए। तो और कोई भी एनिमल पागल भी नहीं होता है किसी चीज़ को अपने अधिकार करने के पागलपन में, अर्थात इंसान चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, बंगला हो जाए, कार हो जाए, हर चीज़ मेरे पास हो जाए, लेकिन जानवर कुछ नहीं चाहता है, बस उसको खाने पीने के लिए मिल जाए, उतने में ही वो संतुष्ट रहता है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं बच्चों। कवि कहते हैं नॉट वन नीड्स टू अनदर, कवि कहते हैं, तो वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि नॉट वन नीज टू अनदर, नी मीन्स होता है घुटने टेकना। तो कहते हैं जैसे इंसान करते हैं, इंसान अपने से उच्च व्यक्ति के सामने घुटने टेक देते हैं उसकी सराहना पाने के लिए, उसका सहयोग पाने के लिए, तो जानवर ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। नॉट वन नीड्स टू अनदर, कोई भी पशु किसी के सामने घुटने नहीं टेकता है। नॉट टू हिज काइंड दैट, और ना ही इस प्रकार से दैट लिव्ड, वो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों वर्ष पहले, अर्थात ना तो किसी जानवर ने आज किसी के सामने घुटने टेके हैं और ना ही हज़ारों वर्ष पहले उसने किसी के सामने घुटने टेके हैं। कहते हैं आगे नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेड, वो नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेड, उसने किसी के अधिक सम्मान भी नहीं किया है। नॉर अनहैप्पी, ना वो नाखुश रहा है, अर्थात ना ही उसने किसी के साथ भेदभाव किया है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जिस प्रकार से इंसान कुछ लोगों के साथ रह करके अच्छा महसूस करते हैं और कुछ लोग के साथ रह करके अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन इन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। वो किसी को उच्च और निम्न नहीं देखते हैं, उनकी नज़रों में सब एक समान दिखाई पड़ते हैं। ओवर द होल अर्थ, इस संपूर्ण संसार में, अर्थात पशुओं के लिए कहा गया है कि पशु इस संसार में सभी के प्रति समान भाव रखते हैं, सभी के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। उनके अंदर किसी विशेष व्यक्ति को लेकर के ना तो सम्मान की भावना आती है और ना ही दुख की भावना आती है। इस लाइन को फिर से एक बार देख लेते हैं। नॉट वन नीड्स टू अनदर, यहाँ पर पशुओं के बारे में कहा गया है कि वे दूसरों के आगे कभी घुटने नहीं टेकते हैं। नॉट टू हिज काइंड दैट, और ना ही उन्होंने कभी लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों वर्ष पहले भी ऐसा कुछ किया है। नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेड और अनहैप्पी, और बताते हैं कि वे सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, अर्थात संसार में उन्होंने ऐसा नहीं कि कभी किसी के सामने अधिक सम्मान की बात की हो और किसी के सामने अधिक दुखी वाली बात की हो। अर्थात कवि कहते हैं कि उनके लिए संपूर्ण संसार में कोई भी सम्माननीय और दुखी नहीं है।
ओवर द अर्थ, इस पूरे संसार में। आगे बताते हैं, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसीलिए मैं उनके प्रति एक रिलेशन दिखाता हूँ और इसीलिए वो भी मेरे प्रति एक रिलेशन दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकार करता हूँ। अर्थात जिस प्रकार से वो मेरे सामने मेरे प्रति व्यवहार करते हैं, मैं उनके इस व्यवहार को स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार का छल और कपट नहीं होता है। जानवर किसी के सामने किसी प्रकार का छल और कपट नहीं करते हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि मैं इन इंसानों को छोड़ करके जानवरों के बीच में रहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। बच्चों, टोकन मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से संकेत देना। कवि कहते हैं दे ब्रिंग मी, वे मुझे देते हैं, टोकन एक प्रकार का संकेत, ऑफ माई सेल्फ, स्वयं। दे इनवाइज मीन्स क्या होता है बच्चों? इनवाइज मीन्स होता है एक प्रकार से प्रूव करना, सिद्ध करना। तो दे ब्रिंग मी टोकन, वे मुझे एक संकेत देते हैं। दे इनवाइज देम प्लेंटली इन देयर पोसेसन, और वे अपने अधिकार क्षेत्र वाली वस्तुओं को स्पष्टता से सिद्ध भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट की 2 लाइन और पढ़ लेते हैं, पूरा हो जाएगा। कहते हैं, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, वेयर दे गॉट दोज टोकन, कि वे इस प्रकार का संकेत कहाँ से प्राप्त करते हैं। आई वंडर वेयर दे गॉट दोज टोकन्स, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि वे इस प्रकार का टोकन या इस प्रकार का साइन, संकेत, सिग्नेचर, इस प्रकार का संकेत कहाँ से प्राप्त करते हैं। डू आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, डू आई पास, क्या मैं गुजरा था, दैट वे, उन रास्तों से, ह्यूज टाइम्स एगो, बहुत समय पहले, क्या मैं उन रास्तों से बहुत समय पहले गुजरा था, क्या मैं उन रास्तों से बहुत समय पहले गुजरा था। एंड, और नेगलेक्ट कर दिया था, लापरवाही कर दिया था, ड्रॉप देम, उनको छोड़ दिया था। तो कवि कहते हैं, क्या मैं बहुत समय पहले उन रास्ते से गुजरा था और उन्हें लापरवाही से छोड़ दिया था, उन गुणों को, जिन गुणों को आज जानवर लोग अपने अंदर रखते हैं। क्या इंसान उन रास्तों से गुजरते समय उन अच्छाइयों को कहीं रास्ते में गिरा दिए थे हजारों वर्ष पहले? तो बच्चों, ये थे पंक्तियाँ, इनको ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं फिर एक नई पोएम के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।